हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं बेल्ट्रॉन की तरफ से जो वैकेंसी आई है आपका डीईओ का। याद है पोस्ट का नाम है डीईओ, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, है ना। इसमें अच्छे खासे वैकेंसी है और इसमें आप लोग को पता है कि इसमें आपको एग्ज़ाम लिया जा रहा है और एग्ज़ाम क्या है आपका पूरी तरह से कंप्यूटर का एग्ज़ाम है और टोटल आपसे 60 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डेली हम आपके लिए एक सेट देंगे, एक दो सेट लाएंगे। एक आपका हो जाएगा यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट रहेगा, दूसरा रहेगा आपका रुक्मणी का रहेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और 60 क्वेश्चन आप लोग डेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अपना स्कोरिंग कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट करता है कि डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की आपको बताने। कॉपीराइट बताइए। देखिए डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ, सिंपल सी बात नहीं थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? जो कीबोर्ड होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो डेटा इनपुट करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता? आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 का ए हो जाएगा, पेज लेआउट। याद रखिए पेज लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 4 कहता है कि इंटरनेट क्या? सिंपल सी बात है, आप लोग डेली इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट के बारे में पूछा है। कुछ देखिए कुछ ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता, आप आसानी से क्लियर, बस इसको प्रैक्टिस डेली कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करता है कि इंटरनेट क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 5 कहता है कि MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चार्ट्स और वर्कशीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य? जो कंप्यूटर सिस्टम जो माउस होता है उसका कार्य क्या है? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कमांड और इनपुट करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, MS ऑफिस। याद रखिए MS ऑफिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि MS एक्सेल में पूरे रो को छिपाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की आपको बताने, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो, यानी कंट्रोल+9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि MS एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन यानी सिलेक्ट करने के लिए क्या करता है? यानी कौन सा की आप क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से सभी। याद रखिएगा विंडोज 7 और उसके बाद के संस्करण में भी काम करता है, उसके बाद विंडोज XP और उससे ऊपर वाले में, और विंडोज विस्टा और उससे ऊपर वाले में भी सपोर्ट करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 कहता है भारत के करीब कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करती है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4.6 मिलियन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोलॉग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13 पावर पॉइंट के डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रेजेंटेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 14 कहता है कि ईमेल का आविष्कार कौन है? बताना है कि ईमेल का आविष्कार कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शिवा आयोदेओराई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 15 कहता है MS एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है? MS एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है? तो 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फार्मूला बार में बाईं ओर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा,
टोटल 60 क्वेश्चन आप लोग साथ डिस्कस करेंगे और कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइए कि 60 में आप लोग कितने आ रहे, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा डॉक एक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है इंकजेट प्रिंटर में इंक को किस तकनीकी से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा थर्मल जेट, याद है थर्मल जेट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था, तो कौन सा पहला नेटवर्क था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा अर्पना नेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। देखिए पावर पॉइंट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका शिफ्ट प्लस इंटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20। MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वर्कबुक कहते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 कहता है कि कॉलम ऑप्शन का उपयोग क्या है। कॉलम ऑप्शन का उपयोग क्या है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पाठ को कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है निम्न में से पावर पॉइंट के किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा डायल अप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है MS एक्सेल में जिस सेल में उपयोग होते उस सेल को क्या कहते हैं। तो 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी एक्टिव सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों बॉक्स के बाद डैश दे रखा के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1 2 3 डॉट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है रिंटज डिस्क क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक प्रकार का क्या होता है डाटा स्टोरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, यानी पावर पॉइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 29 MS एक्सेल में शीट में कितने रो होते हैं, बताइए। MS एक्सेल जो शीट होता है उसमें कितने रो होता है। तो 29 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 10,48,576, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है इनमें कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स में नई पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पेज ब्रेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रैम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि हैंड आउट का यूज़ करके कितने स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। तो 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है जो शॉर्ट में इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हमने बोल ही दिया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी संगठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 34 कहता है कि MS एक्सेल में गो टू डायलॉग यानी बॉक्स एंड ओपन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा F5, यानी फंक्शन F होता है, फंक्शन टोटल कितना होता है 12, तो उसमें F5 का उपयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट्स में आसानी से डालने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोगी है। तो 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका
36 कहता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या विशेषता है। तो 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। संपादित पाठ के लिए उपयुक्त, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है इनमें कौन सा की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग चेक में किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी F7 यानी फंक्शन 7 का उपयोग किया जाता है, यानी फंक्शन क्यों दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्नलिखित में कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन को जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, IF इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी शेप और इमेज दोनों को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि परिचालन संपन्न करता है। तो इसका राइट आंसर आपका तो अर्थमेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार का होता है। आपसे पूछा है कि लेआउट जो होता है, सबसे पहले बात याद है पावर पॉइंट में होता है तो कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका वर्ड प्रेस को हम क्या कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है कि एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर आपका ये हो जाए, सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज को डॉक्यूमेंट्स में बैकग्राउंड में दिखाई देता है तो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाटरमार्क, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटरमार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी PV इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 47 कहता है कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल राशि ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी PMT इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक वर्ड प्रोसेसर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं। तो 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माइक्रो चिप्स को बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 50 कहते हैं इनमें कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है। तो यहाँ 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वेब फाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहते हैं इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, बताइए। ब्लॉगिंग का उदाहरण इसमें कौन सा। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका बी यानी ट्विटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो 52 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कंट्रोल्स प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, WinWord EXE का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 54 कहता है MS एक्सेल एक्सटेंशन 16:8 + 3/3 - 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 55 कहता है कंपाइलर क्या, आपको बताने कि कंपाइलर क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने वाले सॉफ्टवेयर होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि www को किसने बनाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टिम बर्नर-ली ने इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि एक्सेल में
डोनेट चार्ट का के समान है, तो कौन सा यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पाई चार्ट, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि हेडर और फुटर क्या होते हैं, तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पेज के ऊपर और निचले भाग की जानकारी, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 का था कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ, यानी कब हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1946 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कि ऑटो सम का फार्मूला बताएं। ऑटो सम का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ 60 का राइट आंसर आपका ए यानी अल्ट प्लस इक्वल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया, यानी सेट नंबर 1। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।